हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग चलिए मार्केट एनालिसिस करते हैं और आज के मार्केट को देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा है। तो देखिए, मार्केट में सेलिंग तो आ रही है, लेकिन जो ये वाली सेलिंग है, आप ये जो दो तीन कैंडल आप देख रहे हो, ऐसी वाली सेलिंग में पैसा बनता है। ऐसे सेलिंग में पैसा बनता नहीं है और मोस्टली आप पैसा लूज करते हो। तो ऐसे मार्केट में हमें क्या करना पड़ेगा कि जब भी मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद में जब आपको 5 मिनट में ट्रेंड लाइन पे मिल जाएगा या 15 मिनट में ट्रेंड लाइन पे मिल जाएगा, तो उसमें क्या करना है आपको कि आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना है और शॉर्ट करके बैठना है। इस चीज को ध्यान रखना है कि शॉर्ट करना है और शॉर्ट करने के बाद बैठना है, मतलब कि होल्ड करना है उसको, तो ही जाके आपका यहाँ पे पैसा बनेगा। अब जैसे कल की देखो, कल की क्लोजिंग प्राइस ए थी, तो हमारा जो मार्केट है कल क्या किया है कि यहाँ से ये यहाँ तक आया है, 0.382 से यहाँ रिजेक्शन ले लिया है। अच्छा, तो अब हमें जो है सो अगर इसको थोड़ा सा ढंग से एनालिसिस किया जाए तो यह एक चैनल बना के चल रहा है। इसको आप 5 मिनट में देखोगे तो यह क्या कर रहा है, यह जो है सो एक चैनल में है, लेकिन वो भी प्रॉपर चैनल नहीं है। मतलब कि अब जब भी मार्केट क्या करता है, ध्यान रखिएगा कि जब मार्केट एक नया लो लगा देता है, जैसे मान लो कि ये इसी लो, एक लो लग गया और यहां से रिट्रेस कर गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि अगर ये इस हाई को नहीं टच करने जाता है और यहीं से नीचे आने लगता है, तो आप समझ लीजिए कि ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन, यहां तक ये मार्केट आ सकता है। अब यहां से देखना आप, मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। मार्केट यहाँ से या तो सीधे नीचे आ जाए, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे एक लो लग गया ए, दूसरा लो लग गया ए। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद अपने इस हाई को नहीं निकाला और यहाँ से सेलिंग डबल टॉप बन करके आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप यहाँ कहीं आप सेल करो। इस जगह पे ऊपर के एसएल के साथ में इसको सेल करके और होल्ड करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिए कि सेल करने के बाद हमें इसको होल्ड करना पड़ेगा, और होल्ड जब आप करोगे तो जाकर के 50 मिनट के चार्ट पे आप होल्ड करोगे, तब जाकर के आपको एक जो है सो 50 पॉइंट मिलेगा। वो भी बहुत मुश्किल से, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा इस 50 पॉइंट के लिए। तो हम लोग यहाँ देखते हैं आपका 22,900 का पुट थोड़ा देखते हैं। 22,900 का पुट क्या किया है आज, तो हाँ 22,900 का पुट देखना आप। अब यहाँ पे मार्केट जो है सो ये एक तरह से कहा जाए तो देखना आप, ये कुछ ऐसा है। तो अब मान लो कि एक बार ये गया और उसके बाद ये सीधे यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद फिर रिजेक्शन ले लिया, और यहाँ से जब ये निकलना शुरू हुआ तो कोई एक कैंडल पकड़ना 15 मिनट का, ये वाला कैंडल चाहे ये वाला कैंडल, एक कैंडल इसको क्लोज हो जाने दो। यहाँ से आपको 0.382 और 0.5 हमने ये वाली स्ट्रेटजी बताई है, कैंडल वाली, कैंडल रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी। तो मान लो कि यहाँ से आपका ये देखना 0.236 तो 0.382 के एसएल रख करके और आप यहाँ से एंट्री बना लो, और एंट्री बनाने के बाद में आप इसको अब होल्ड करो। मतलब कि आप जो है यहाँ से 153 से लेकर के और इस हाई तक, कम से कम डे हाई तक यहाँ तक होल्ड करोगे। तो यहाँ तक तो नहीं मिला है, लेकिन आपको 190, मतलब कि 152 से 160 पकड़ के चलो, 160 से 190, या कहो कि आप 200, मतलब कि 40 पॉइंट के लिए आपको कितना देर इंतजार करना पड़ेगा, लगभग 1.5 घंटे इंतजार करोगे तो जाके 40 पॉइंट मिलेगा, और नहीं तो ऐसे वाले मार्केट को ट्रेड ना करके छोड़ दो। सिंपल सी बात है, अगर ऐसे मार्केट में ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो सिंपल सी बात है, मार्केट जो है सो एक चैनल में चल रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग एक बड़े टाइम फ्रेम में इसकी एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लगाते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में मार्केट जो है सो गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है और एक ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट दिया, फिर सेलिंग आ गई और नीचे क्लोज कर दिया है। हमने आपको कल बोला था कि मार्केट को जो है, यह जो लेवल है ये वाला लेवल जो है सो 793 नहीं 777, ये वाला लेवल, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल था।
मार्केट जो है सो इस बड़े वाले बाइंग कैंडल का 50% से ज्यादा रिट्रेस हो गया है। अब थोड़ा सा हम लोग वीकली चार्ट में जाते हैं। अब देखना आप, अब वीक का जो है, अब ये जो है वीक में जो बाइंग आई है इसका जो है सो ये 0.5% का एरिया है। तो अब जो है आपका मार्केट जहां पे खड़ा है यह मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे कल मार्केट स्टार्ट होता है ट्रेड करना, समझना, ध्यान से सुन लेना एक बार, इसके नीचे अगर आता है तो मार्केट अब वीक हो जाएगा। स्पष्ट है कि इसके नीचे मार्केट जो क्या करेगा, अब कमजोर हो जाएगा। और उसके बाद में इसके नीचे जो लेवल खुलेगा आपका, इसके नीचे का लेवल आपका ये खुल जाएगा। यहाँ पे आपका ये वाला लेवल आपका, या ये वाला मतलब कि 520 से 200 पॉइंट के यहाँ से और आपका स्लाइड करके मार्केट आ सकता है। और अगर हम इसका देखते हैं, यहाँ से अगर हम फीब लगाते हैं तो यहाँ से फीब का भी 0.382.5% यही लेवल है। मतलब हमें ले दे करके हमारे पास जो लेवल है ये है, मतलब कि 584, मतलब 550 584 ये वाले रेंज में मार्केट क्या करेगा। अब यहां तक आने के बाद में, मतलब कल जो है मार्केट देखो, एक ये आई, फिर ये आपको एक बाइंग आई, फिर एक सेलिंग आ गई हमारी, फिर एक बाइंग आई। अब कल जो है सो मार्केट ये हो गया। तो यहां तक का जो है सो हमारे पास रिट्रेसमेंट जो है सो, मान लो कि इस बाइंग का रिट्रेसमेंट यहां तक आना चाहिए, और ये कल जो है सो यहां तक मार्केट आ जाए। गैप डाउन ओपनिंग होकर के अगर बाइंग आ जाती है तो बढ़िया बात है, और अगर यहाँ पे बाइंग नहीं आती है तो मार्केट फिर वीक हो जाएगा, और मार्केट स्लाइड धीरे धीरे स्लाइड करके आपका यहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ ये स्पष्ट है कि कल जो है सो यहाँ पे एक सेलिंग का कैंडल और आ सकता है और उसके बाद बाइंग आए, अदरवाइज यहीं से इसको बाइंग में कन्वर्ट होना चाहिए। तो वीकली चार्ट के हिसाब से मार्केट ब्रेक, मेक और ब्रेक लेवल पे खड़ा है, यहाँ से बाइंग आ जाए और नहीं आती है तो लास्ट होप हमारा यही रहेगा। लास्ट होप जो है हमारे पास, लास्ट होप हमारे पास यही रहेगा, ये वाली हमारे पास लास्ट होप है। इसके बाद में हमारे पास कोई होप नहीं रहेगा, इसके नीचे मार्केट कमजोर हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बैंक निफ्टी को, थोड़ा देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी, हाँ, बैंक निफ्टी में हम लोग थोड़ा सा पहले बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं कि 1 वीक में क्या हुआ है। यहाँ पे सारे जो है सो ये सब मिटा देते हैं, और 1 वीक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1 वीक में। तो 1 वीक में ये दिख रहा है कि हमारी ये बाइंग थी, बाइंग का जो है 0.382, मतलब कि हमें ले दे करके हमारे पास में कल एक लेवल और है यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट आ सकता है और इसके बाद में बाइंग आ जानी चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसको 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। तो देखो मार्केट बहुत स्पीड से नहीं गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, तो इसमें प्रीमियम बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो अब इसमें भी हमारे पास में एक ये लो है, फिर ये हाई है, फिर ये हमारा लो है, लो ही लो मान लो आप, फिर ये थोड़ा सा ये है। अब ये कल ये यहाँ पे आपको जो है एक थोड़ा सा ये लो और यहाँ तक इसको टेस्ट करके और बाइंग आ जानी चाहिए, और इस लेवल पे बाइंग नहीं आएगी तो समझ लेना कि ये मार्केट अब कमजोर हो गया है। सिंपल सी बात है, क्योंकि अच्छा दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि इसको और मिटा करके थोड़ा सा हम डेली चार्ट देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो देखो आप ये जो है, अब देखो यहाँ पे हाई लगा तुरंत सेलिंग आ गई, यहाँ पे हाई लगा तुरंत सेलिंग आ गई, यहाँ पे हाई लगा तुरंत सेलिंग आ गई, यहाँ पे आपको जो है सो हाई लगा उसके बाद सेलिंग आ गई। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो पुराना ट्रेंड है मार्केट उसी में चल रहा है, लेकिन इलेक्शन का भी रिजल्ट आना बाकी है। तो अब हमारा ये कहना है कि अगर ये मार्केट कल यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो यहाँ से चांस है कि एक बाइंग हैपनिंग हो सकती है, और अगर बाइंग हैपनिंग नहीं होती है तो फिर से ये मार्केट इस चैनल में घुस जाएगा, ये वाले चैनल में घुस जाएगा, और इसी में फिर से ये ट्रेवल करना शुरू कर देगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे इसका भी क्लियर है कि यहाँ लेवल है, यहाँ से बाउंस करना चाहिए, नहीं बाउंस करता है तो समझ लेना
कि मार्केट इस चैनल में आ करके और फिर जो है सो बाउंस करेगा। तो कल ये और यहाँ पे स्लाइड करके यहाँ से बाइंग आए या फिर इस चैनल से बाइंग आ जाए, और अगर नहीं कमजोर होना होगा तो गिर जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बिटकॉइन के चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। बिटकॉइन बीटीसी, हाँ, तो बीटीसी के चार्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं इधर। अच्छा, तो हम लोग इसको 45 मिनट पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन जो है सो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखो कि मार्केट क्या कर रहा है। ये जो लेवल है इसका, ये बाइंग का लेवल है, और ये मार्केट जो है सो ऊपर से कैसे आ रहा है, कुछ ऐसे आ रहा है, या उस बाइंग को छोड़ दोगे तो ऐसे, आप इसको ऐसे पकड़ के चलो तो मार्केट अभी भी रेंज में ही है, बिटकॉइन अभी भी रेंज में ही है। यहाँ से बाइंग आ रही, सेलिंग आ रही, बाइंग आ रही, सेलिंग आ रही। तो इस रेंज को जब तक निकालता नहीं है, मतलब इस रेंज को निकाले मार्केट, या तो यहाँ से ये ऐसे निकले, या फिर जो है सो मार्केट यहाँ से इसको ऐसे निकाले। दोनों केस में ही आपका यहाँ पे ट्रेड बनेगा। अंदर में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, आपको डायरेक्शनल ट्रेड मिलना अभी मुश्किल है। अब हम लोग थोड़ा सा डेली चार्ट देख लेते हैं, वन डे के चार्ट में क्या कर रहा है। तो वन डे के चार्ट में सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखना आप कि मार्केट क्या कर रहा है कि इस कैंडल का, ये वाला जो डेली कैंडल था, इसका 50% से रिजेक्शन लेके नीचे आ गया है। अब ये वाले देखो, एक ये बड़ा कैंडल में ही ये 4 कैंडल बने, या ये बड़े कैंडल में ही ये सारे दिन के ट्रेड चल रहे हैं। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख लोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे एक बड़ा कैंडल में ही ये सारे, फिर एक बड़ा कैंडल बन गया, तो पेशेंस रख के चलो, नहीं तो आपका पैसा बार बार लूज होते रहेगा। जब मार्केट डायरेक्शनल होता है तो ही पैसे बनते हैं ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग की बात छोड़ दो, इन्वेस्टिंग में तो पैसा बनता ही है, बनता है अगर आप ढंग से आपको एनालिसिस करके करते हो तो। बट ट्रेडिंग में वैसे पैसा नहीं बनता। वीकली चार्ट में क्या देख रहे हो आप, वीकली चार्ट में सिंपल सी बात है कि ये देखो बाइंग हैपनिंग हो रही थी, बाइंग हैपनिंग होने के बाद में ये रिट्रेसमेंट लिया है। तो इस कैंडल का ये देखो, इस 0.5 और 0.6 यहाँ से बाइंग होनी चाहिए, नहीं हुई, नीचे आ गई है। अब ये क्या है कि इनसाइड कैंडल हो सकता है कि ये बन जाएगा पूरा का पूरा, यह जो है सो एक इनसाइड कैंडल बन जाएगा। तो इनसाइड कैंडल में जो है सो कैंडल का रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी काम नहीं करता। हमने इसका वीडियो बना के डाला है, आप लोग एक बार देख के समझ जाओगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो हमारे आज के एनालिसिस में इतना ही है। धन्यवाद।